नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो ऐसा सेट सॉन्ग है कि इस फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट सेट सॉन्ग बन गया है। और मतलब ओल्ड इज गोल्ड में आता है, ये इसका शुमार होता है। बड़ा ही मार्मिक गाना है ये, मतलब सुनते समय ना आपका मन भी ऐसा करुणा से भर जाएगा, सुनते समय भी और देखते समय भी। और इसको हमारे जो किशोर दा ने गाया है उतनी ही शिद्दत से, ऐसे करुणा से गाया है बिल्कुल कि जैसे अंदर की अंतरात्मा झकझोर हो जाती है हमारी वो जज्बात के साथ जब ये गाना गाते हैं। तो और पिक्चराइजेशन भी उतना ही ऐसा बन पड़ा है, कैसा बन पड़ा है जैसे कि बिल्कुल आप भी उसके अंदर ऐसे डूब जाएंगे कि ऐसे फीलिंग के साथ गाया है। इसको ना एक और मजेदार हम किस्सा पहले सुना देते हैं, उसके बाद में मुखड़ा सुनाएंगे और इसके दो अंतरा हैं वो भी हम सुनाएंगे। और एक बात और बता दें आपको कि किस्सा सुनाने के पहले कि इससे एक और सिंगर ने भी गाया है लेकिन उसका पिक्चराइजेशन फिल्म में नहीं हुआ है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको बता ही दूंगी कि जिन्होंने गाया है वो सॉन्ग इसके अंदर नहीं लिया गया है और किशोर दा का सॉन्ग के ऊपर ही पिक्चराइजेशन हुआ है। तो कहते हैं ऐसे कि जब ये 60s का दौर था उस समय किशोर दा जो है कुछ वो कॉमेडी फिल्म कर रहे थे और उसके बाद में अचानक उनको ये इतना सैड सॉन्ग दिया तो उनका हाँ ना चल रहा था। लेकिन जो हेमंत दा है वो तो उन्होंने कंपोज किया है इसे, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं गवाऊंगा तो किशोर कुमार से ही गवाऊंगा ये गाना। और फिर उसके बाद जो गाया है किशोर कुमार ने तो पूरा अपना इतना पूरा लगता है दिल का दर्द कह लीजिए, या फिर जो कहते हैं ना गॉड गिफ्ट रहते हैं जो सिंगर रहते हैं, जो कुछ सिंगर्स में जो किशोर दा हैं तो वो कॉमेडी गाने भी तो नहीं बढ़िया गा लेते थे और ये सेट सॉन्ग तो ये तो हिस्ट्री बन गई है इस गाने की। और दूसरा एक और बताते हैं हम जो सरप्राइज था किशोर कुमार जी के लिए। तो सेकंड हम बता ही देते हैं कि लता दीदी ने फिर इसको गाया है लेकिन फिर बता रहे हैं कि पिक्चराइजेशन नहीं हुआ है उसको इस फिल्म है खामोशी, उसमें इस गाने को इनके नहीं लिया गया है। तो इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, चलिए वो सुनाते हैं हम, पहले हम इसका मुखड़े से स्टार्ट कर लेते हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। तो पहला अंतरा हमने गा दिया है। तो हम जो किस्सा सुनाने जा रहे थे तो लता दीदी ने भी इस गाने को गाया है
लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि किशोर दा हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे लता दीदी के यहाँ। कोई भी ऐसा अवसर आता था, चाहे बर्थडे हो चाहे और भी कोई ऐसा अवसर हो, तो फिर लता दीदी ने सोचा कि मुझे भी इनको कुछ गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन वो पर्सनल था, उनका सरप्राइजिंग गिफ्ट था। तो वो उन्होंने HMV में जाकर फिर से इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और फिर किशोर दा के बर्थडे में ये इनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट था। तो देखा ना आपने कि गिफ्ट कैसे कैसे भी दिए जा सकते हैं, और फिर उनकी खुशी तो देखने लायक ही रही होगी उस समय। तो इसमें जो दो अंतरा है ना, तो पहला वाला जो अंतरा है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये भूतकाल से लिया गया है। मतलब था आ रहा है ना, जैसे मेरा ख्याल था और फिर हसीन सा गुलाल था। तो जो था वर्ड आता है वो भूतकाल में चले जाता है, मतलब पास्ट में चला जाता है। और जो इसका सेकंड अंतरा है वो प्रेजेंट में है, क्योंकि इसमें हर चीज को कैसे है में आता है, तो फिर वो वर्तमान काल हुआ। चलो सेकंड अंतरा भी ले लेते हैं। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी। चलिए टाटा बाय बाय। उसके पहले हम एक बात कहते हैं, 3 बातें, एक नहीं 3 बातें। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं किसी नए गाने के साथ में। चलिए टाटा।